रात 8 बजे दो 17-18 वर्षीय नौजवान पेड़ के पीछे छिपकर किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बग्घी रास्ते से गुजरती है और दोनों उस पर बम फेंकते हैं। जोरदार धमाका होता है और बग्घी हवा में उड़ जाती है। दोनों क्रांतिकारी वहां से भाग निकलते, लेकिन यह घटना का अंत नहीं था, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी। दोस्तों, ये कहानी है खुद्दीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी की, जिसने मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई कि एक ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश जज की हत्या का प्रयास किया गया? दो बंगाली युवा क्यों मुजफ्फरपुर आकर जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करते हैं? स्वागत है दोस्तों एडुटेरिया के द हिस्ट्री फाइल्स के इस नए अंक में। आज की कहानी में खुद्दीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, मुजफ्फरपुर बम कांड। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1905 में। वायसराय कर्जन ने भारतीय राष्ट्रवाद को कंट्रोल करने के लिए बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। युवा क्रांतिकारी इस घोषणा से परेशान थे। उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन छेड़ दिया। पूरा बंगाल स्वदेशी आंदोलन में जुड़ गया। अखबारों में ब्रिटिश विरोधी खबरें तेजी से प्रकाशित की जाने लगी। इसी दौरान युगांतर समाचार पत्र में एक ब्रिटिश विरोधी लेख प्रकाशित किया गया। अंग्रेजों ने इस लेख को राजद्रोह करार दिया और पूरे प्रेस को जब्त करने का निर्देश दे दिया। जज किंग्सफोर्ड ने इस पत्रकार को 1 वर्ष की सजा सुनाई। ये पत्रकार थे भूपेंद्र नाथ दत्त, जो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। अब इस बात से पूरे बंगाल के क्रांतिकारियों में एक नया जोश आ गया। उन्होंने जज किंग्सफोर्ड को इस घटना के लिए दोषी माना और उन्हें दंडित करने की योजना बनाई। किंग्सफोर्ड पहले से ही एक कुख्यात जज के रूप में जाना जा रहा था। बंगाली युवा और क्रांतिकारी युवा उन्हें पसंद नहीं करते थे। युगांतर के सदस्यों ने अब एक नई योजना पे काम करना शुरू किया कि कैसे जज किंग्सफोर्ड की हत्या की जाए, कैसे जज किंग्सफोर्ड से बदला लिया जाए। युगांतर के सदस्यों ने जज की हत्या के लिए एक पार्सल तैयार किया। पार्सल में बम रखा गया था, जो खोलते ही विस्फोट हो जाता। पार्सल को जज किंग्सफोर्ड के घर पे भेजा गया, लेकिन किंग्सफोर्ड को पार्सल पर शक हुआ। उसने अपने एक स्टाफ को इसे खोलने का निर्देश दिया। स्टाफ ने जैसे ही उस पार्सल को खोला, एक जोरदार धमाका हुआ। स्टाफ घायल हो गया, लेकिन किंग्सफोर्ड इस घटना में बाल बाल बच गया। किंग्सफोर्ड इस घटना के बाद डर गया था। उसे लग रहा था कि किसी तरह से यहां से निकलना चाहिए। उसने अपना तबादला मुजफ्फरपुर करा दिया, जो बिहार का एक प्रचलित शहर है। लेकिन क्रांतिकारी अभी भी उसका पीछा छोड़ने के मूड में नहीं थे। युगांतर संगठन ने किंग्सफोर्ड की हत्या की फिर से योजना तैयार की और इस बार यह जिम्मा सौंपा गया खुद्दीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी को। दोनों 17-18 वर्षीय नौजवान तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं मुजफ्फरपुर के रास्ते के लिए। इस दौरान युगांतर के सदस्यों द्वारा उन्हें बम और पिस्तौल दिया गया। दोनों 18 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर पहुंचे। वे एक धर्मशाला में ठहरे और यहां से उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। वे रोज घर से निकलते और घूम घूम कर किंग्सफोर्ड की दिनचर्या की जानकारी देते। उधर कलकत्ता पुलिस को भी यह सूचना मिल गई थी कि किंग्सफोर्ड पर खतरा मंडरा रहा है।
इस दौरान कलकत्ता पुलिस ने यह सूचना किंग्सफोर्ड को दे दी कि आप अपनी सुरक्षा बढ़ा लें। किंग्सफोर्ड रोज अपने घर से कोर्ट निकलता और अपने अमीर दोस्तों के साथ क्लब जाया करता था। कलकत्ता पुलिस की सूचना मिलने के बाद किंग्सफोर्ड ने अपनी सुरक्षा दोगुनी कर ली। इस दौरान पूरी दिनचर्या की खबर जो है इन दोनों युवाओं ने तैयार कर ली। जब वो क्लब से रात 8 बजे मस्ती करके लौटता था तो दोनों युवाओं ने सोचा कि यह सबसे उचित अवसर होगा जब किंग्सफोर्ड की हत्या की जाए। दिन आ गया जब उन्होंने हत्या की योजना पर पूरी तरह से अमल करने की कोशिश की। 30 अप्रैल 1908 दोनों युवा पेड़ के पीछे छिपकर बग्घी का इंतजार करते हैं। किंग्सफोर्ड की बग्घी सामने से आते हुए दिखाई देती है। दोनों युवा बम फेंकते हैं। जोरदार धमाका होता है। बग्घी क्षतिग्रस्त हो जाता है। युवाओं को लगता है कि मेरा काम हो गया, किंग्सफोर्ड मारा गया। लेकिन यह बग्घी किंग्सफोर्ड की नहीं बल्कि एक ब्रिटिश वकील प्रिंगले कैनेडी की थी और उसमें सवार थी उनकी पत्नी और बेटी। गलती से इस घटना में उन दोनों की मौत हुई। गलती इसलिए हुई क्योंकि बग्घी का रंग, बग्घी का स्वरूप एक ही जैसा था। सामने से वो किंग्सफोर्ड की बग्घी जैसा ही दिखता था और बग्घी उसी समय वहां से गुजर रही थी जिस समय किंग्सफोर्ड की बग्घी गुजरने वाली थी। युवाओं को लगा कि किंग्सफोर्ड मारा गया। वो वहां से भाग निकलते हैं। रात भर मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की तरफ पैदल चलते रहे। ट्रेन की पटरी के किनारे लगभग रात भर में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई। समस्तीपुर के पास पूसा स्टेशन में वो सुबह तक पहुंच चुके थे, जो मुजफ्फरपुर से 40 किलोमीटर दूर थी। दोनों पूसा स्टेशन पर एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि वो पुलिस की नजरों में आना नहीं चाहते थे और दोनों ने अलग होने के समय एक वादा किया, फिर से हम लोग कलकत्ता में मिलेंगे। प्रफुल्ल चाकी ट्रेन में बैठकर कलकत्ता की ओर निकल पड़ते हैं, जबकि खुदीराम बोस पूसा स्टेशन के पास ही सामान्य यात्री के भेष में रुके रहे। तभी पास में कुछ लोग समाचार पत्र पढ़ रहे थे। समाचार वो पढ़ते हुए बताते हैं कि कल एक हमला हुआ, किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया लेकिन कोई और मारा गया। यह सुनते ही खुदीराम बोस चौंक पड़े और बोल उठे, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? ये सुनते ही पास में खड़े जासूस एवं पुलिस ये समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का कुछ न कुछ संबंध इस घटना से है। खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं। खुदीराम बोस के पॉकेट से पिस्तौल बरामद होती है और पुलिस वाले उन्हें मुजफ्फरपुर लेके आते हैं। मुजफ्फरपुर में एक पुलिसकर्मी फयाजुद्दीन उनकी पहचान करता है कि यह वही व्यक्ति है जो रोज क्लब के बाहर घंटों घूमा करता था। साथ ही घटना स्थल पर छूटे हुए जूते में पांव डलवाकर पहचान की जाती है कि खुदीराम बोस ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। खुदीराम से उनके साथी का नाम पूछा जाता है। वो अपने साथी को बचाने के लिए गलत जानकारी देते हैं और प्रफुल्ल चाकी की जगह दिनेश चंद्र राय नाम बताते हैं। दूसरी ओर प्रफुल्ल चाकी बचते हुए ट्रेन में बैठ चुके थे, कलकत्ता जा रहे थे। तभी ट्रेन के अंदर एक पुलिसकर्मी नंदलाल बनर्जी की नजर उन पे पड़ती है। नंदलाल बनर्जी को उन पे शक होता है और वो उसे घूरना शुरू कर देते हैं। चाकी डर जाते हैं और मोकामा स्टेशन पर उतर जाते हैं। नंदलाल बनर्जी भी ट्रेन से उतरकर उनकी तरफ आते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। घबराकर चाकी ने गोली चला दी। पुलिस वालों को अब पूरा शक जो है वो यकीन में बदल गया था। चाकी ने अंततः खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए।
उधर खुद्दीराम बोस पर मुजफ्फरपुर में मुकदमा चलाया गया। मुजफ्फरपुर के जज कॉन डफ ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी और 11 अगस्त 1908 को हाथ में गीता पकड़े और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए खुद्दीराम बोस हंसते हंसते फांसी पर झूल गए और बन गए इतिहास के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी। इस घटना ने क्रांतिकारियों में एक नई लहर पैदा कर दी। इस घटना को भारतीय इतिहास के प्रारंभिक क्रांतिकारी घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। युगांतर के सदस्यों ने इस घटना का बदला लेने की कोशिश की और नंदलाल बनर्जी, जिसने चाकी की हत्या करवा दी थी या चाकी को मरने के लिए मजबूर कर दिया था, उसकी हत्या कलकत्ता में 9 नवंबर 1908 को कर दी। युवाओं ने इन घटनाओं के माध्यम से भले ही भारत को स्वतंत्रता न दिला पाई हो, लेकिन उन्होंने सभी क्रूर ब्रिटिश अधिकारी के मन में यह डर बैठ गया था कि कभी भी उन पर हमला हो सकता है। इतिहास के इस झरोखे ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, क्रांतिकारी घटनाओं को एक नई पहचान दी, जिसने बाद में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नए क्रांतिकारियों के जन्म को प्रोत्साहित किया। तो आज की घटना में हम लोगों ने चर्चा की खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। कैसा लगा ये अंक जरूर कमेंट में बताएं। साथ ही हमें वो सजेस्ट करें वो टॉपिक इतिहास के झरोखे से जिस पर आप हिस्ट्री फाइल्स के एपिसोड्स देखना चाहते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में। सभी लोगों को धन्यवाद।